नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे सभी प्यारे दर्शकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश यादव पर। आज हम फिर आए हुए हैं कर्म भूमि राजस्थान पर और यहाँ के कुछ ऐसे बकरी पालकों से मिल रहे हैं जो ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, जो नस्ल का पालन कर रहे हैं और उनसे फ़ायदे कमा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको प्राइवेट टीचर के बकरी पालन को दिखाएंगे, किस तरीके से उन्होंने शिक्षक होते हुए भी बकरी पालन को अपनाया और इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और इनसे मिलते हैं। तो सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, थोड़ा सा आप अपना एक परिचय दे दीजिए और अपन कहाँ पर हैं इसके बारे में बताइए। जी नमस्कार, सभी किसान दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सुभाष चौधरी, सीकर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है बाखरों की ढाणी, जो लक्ष्मणगढ़ तहसील में पड़ता है। तो सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आप इससे पहले क्या करते थे और अभी भी क्या कर रहे हैं। जी, मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 2011 से एज ए टीचर जॉब कर रहा था। जी। अभी बीच में हमारा ही पुश्तैनी काम रहा है बकरियों का। घर परिवार में हम फार्मर हैं तो सभी बकरियां पालते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ हम अलग हटके करते हैं, तो मैंने फिर बकरियों का, इन सिरोही बकरियों का सिलेक्शन। ठीक है। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा या हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपने बकरी पालन ही क्यों चुना? क्योंकि राजस्थान जो है वो पशुपालन में तो अग्रणी है ही, सभी जानते हैं जी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखें तो काफ़ी बड़े क्षेत्र पर पशुपालन होता है और राजस्थान का काफ़ी नाम है। तो आपने बकरी पालन को ही क्यों चुना? आप यहाँ पर भैंस पालन या डेयरी फार्मिंग की तरफ जा सकते थे या कोई और व्यवसाय कर सकते थे, परंतु जो हमें दर्शक ये देख रहे हैं वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि बकरी पालन में ही क्यों आए आप, और इसमें क्या फ़ायदा देखा आपने? जी सर, एक तो सर ये कम समय लगता है इनके बकरी पालन में। जी। जैसे मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ तो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक या 3 बजे तक 6 या 7 घंटे मेरे को इंस्टीट्यूट में देना होता है, और बकरियों का मैं सुबह 1 घंटे काम करके और शाम को 1 घंटे काम करके इनका काम पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ। जैसे इनको दाना पानी देना है या फिर जो भी इनके बच्चे वगैरह है उनकी परवरिश करनी है, तो उस टाइम से एक तो इनको थोड़ा कम टाइम चाहिए काम के लिए। एक दूसरा है, कम जगह घेरती हैं, कम जगह में हम इनका 10, 12, 15 बकरियों का अच्छे से पालन कर सकते हैं। एक इन पे खर्चा कम आता है, जैसे एक भैंस 2 भैंस के खर्चे में हम 15 बकरियां आराम से पाल सकते हैं और उनसे अच्छा मुनाफा देती हैं। इसलिए मैंने बकरी पालन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। और कितने सालों से आप इस बकरी पालन में आए हैं? सर, बकरी पालन तो हमारा ये पुश्तैनी काम था। हम शुरू से ही 5-7 बकरियां, 4-5 बकरियां तो हमारे घर में शुरू से ही रह रही थी, लेकिन इस नस्ल पे मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। जी। और फिर सिरोही ही क्यों चुनी आपने? क्योंकि आपके यहाँ पर सोजत है, गुजरी है, आपके बाजू में जखराना है, आपने सिरोही का पालन करना ही क्यों चुना? सर, एक तो ये मतलब इनका बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट लेंथ में बहुत अच्छी हैं, वेट बहुत अच्छा गेन करती हैं, मिल्क कैपेसिटी इनकी अच्छी है। वैसे नॉर्मल बकरी है जो फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर बकरियां हैं वो 1.5 से 2 लीटर पर टाइम का दूध देती हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। एक इनके बकरे हैं वो अमूमन मतलब जैसे 1 साल का होते होते 90-100 kg वेट पकड़ जाते हैं आराम से। तो ईद के लिए तैयार करना हो या ब्रीडर के लिए तैयार करना हो तो वो एक फ़ायदेमंद रहता है। चलिए सर, की कुछ बकरियां भी देखते हैं। जैसे सर ने सिरोही बकरियों का पालन किया हुआ है, तो सर हमें कुछ बकरियां भी दिखाते चलिए और सामने बताते चलिए उनके फीचर्स के बारे में कि भाई इस सिरोही बकरी की क्या खास बात होती है। जैसे ये जो बकरी है सिरोही है, लेकिन ये जो वाइट स्पॉट वगैरह आते हैं तो इसको अजमेरा ब्रीड भी बोला जाता है, जबकि इसमें कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। अच्छा। बॉडी स्ट्रक्चर आप देखिए, ये 3rd लैक्टेशन में है ये बकरी, और हर बार ये मेरे को 2 बच्चे देती है। क्या एज पे होगी सर ये? ये सर अभी 2.5-3 साल की है, दांत पूरे कर लिए इसने। मतलब लगभग 3 साल की? 3 साल के लगभग है और 3rd लैक्टेशन की बकरी है। अभी बच्चे दे दिए कि अभी बच्चे देगी सर ये? हाँ, अभी इसके 4 दिन बाकी हैं डेट के अकॉर्डिंग। इसके अभी 4 दिन बाद में ये बच्चा देने वाली है। अच्छा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं बकरी का फ्रेम देखिए,
सर से मैं जानना चाहूँगा कि सर बॉडी वेट कितना होगा, क्योंकि आम सिरोही बकरियों की तुलना पर ये जो बकरी है काफ़ी हैवी है, तो सर- लमसम क्या बॉडी वेट होगा सर इसका? बॉडी वेट इसका 85 से 90 केजी बॉडी वेट है सर। 85 से 90 केजी। जी सर। अब वो कई लोग बोलते हैं कि 100 प्लस है, लेकिन 100 प्लस इसका नहीं है सर। जी। तो चलिए कुछ और बकरियां आपकी देखते हैं। जी। बहुत ही प्यारा कलेक्शन है सर का, आप देख सकते हैं। और ये सब सुबह ये का इसके टाइम है अभी। फर्स्ट जब लैक्टेशन की ये बकरी है, इसी की बेटी है ये, और ये फर्स्ट टाइमर ब्याई अभी बच्चा देने वाली है 1 महीने बाद में। ये First 4 time मंथ बच्चा। की प्रेग्नेंट है। फर्स्ट टाइम बच्चे देगी। ये फर्स्ट टाइम बच्चा देगी। बहुत अच्छा। और इसका बॉडी वेट क्या होगा सर? इसका बॉडी वेट है सर 65 से 70 केजी के लगभग। 70 केजी। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से बकरी ने अपना फ्रेम बनाया हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर सर देख सकते हैं ये बकरियों को तैयार करते हैं। कलर बहुत प्यारा लग रहा है सर मुझे। इस कलर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये तो ज़्यादातर हमें देखने ही नहीं मिलता। आजकल सिरोही बकरी जब हम देखते हैं तो ये कलर हमें तो देखने ही नहीं मिलता है। अब सर ये तो नेचुरल है सर, जी। अब हम तो इसे बना तो सकते नहीं जी हैं। जी। ये तो कुदरती है सर। चलिए सर की कुछ और बकरियां देखते हैं। और यहाँ पर सारी बकरियां बैठी हुई हैं, एक एक से सर दिखाते चलिए। ये सर 4th टाइमर बकरी है। इसने चौथी बार 2 बकरों को जन्म दिया है। चौथी बार 2 बकरियों को। हाँ, इसके 2 मेल हैं नीचे हम्म। जो अंदर बाड़े में है। ये 4th टाइमर बकरी है, 1 महीने की ब्याई हुई है। ये भी अभी 4th टाइम बच्चा देगी। जी जी। अभी ये 15 दिन बाद में बच्चा ये देने वाली 15 दिन बाद में बच्चा बच्चे मिल देने। जाएंगे। जी अमूमन सर जो ये आपके बाड़े पर सिरोही बकरियां हैं, जी। ये कितने बच्चे देने वाली बकरियां हैं? सर 2 बच्चे 3 बच्चे, कई हैं जो वो 1 बच्चा भी देती हैं। फर्स्ट टाइमर बकरियां हैं, जैसे 2 छोटी बच्चियां हैं, उन्होंने 1-1 बच्चे दिए हैं। और ये जो बड़ी बकरियां हैं इनके 2-2 बच्चे हैं। इनके 2-2 बच्चे हैं। हाँ, लास्ट टाइम इसके 3 बच्चे थे। अब की बार अब ये देखिए 2 लाती है, 1 लाती है वो तो। और इस बकरी का बॉडी वेट कितना होगा सर? इसका बॉडी वेट है 90 केजी प्लस। और दोस्तों आप देख सकते हैं, सर से मैं इनकी मिल्किंग कैपेसिटी के बारे में जानना चाहूँगा। कोई भी बकरी होती है, क्या वो अपने बच्चों को आराम से पाल पाती है या नहीं पाल पाती है, ये उसके दूध देने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। आपके बाड़े पर जो बकरियां हैं सर, क्या मिल्किंग कैपेसिटी है उनकी, इसके बारे में थोड़ा सा सर बताएं। 2 से 2.5 लीटर जो बड़ी बकरियां हैं, जैसे 5-6 बड़ी बकरियां हैं, इनकी तो 2 से 2.5 लीटर मिल्क कैपेसिटी है टाइम की। जी जी। और ये छोटी बकरियां, इनके 1.5 से 2 लीटर तक की मिल्क कैपेसिटी। आप इन बकरियों को किस तरीके से पालते हैं सर? हमें थोड़ा सा, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, इनको इस बारे में बताइए, किस तरीके से पालन करते हैं? सर एक तो इनका मतलब हेल्थी बनाने के लिए इनको फीड सप्लीमेंट है वो देना बहुत ज़रूरी है। जी जी। और फीड है वो मैं मेरे घर का ही अनाज वगैरह, जैसे गेहूँ, जो दलिया है, इसका दलिया बना के, मेथी वगैरह उनको पका के मैं इनको खिलाता हूँ, जिसमें गुड़ का भी थोड़ा सा मिश्रण होता है। और थोड़ा सा उसमें, जैसे अभी ये बच्चियाँ ब्याई हुई बकरियाँ हैं, उनमें थोड़ा अजवाइन वगैरह वो भी मैं इनको साथ में दे रहा हूँ। जी जी। ये सिरोही का ओरिजिनल पैटर्न ये है सर जो बता रहे हैं, ये सर सिरोही का ओरिजिनल पैटर्न है। आप इसको देखिए एक बार। और पहचान क्या होती है सिरोही की, वो सर हमें समझाएंगे। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आपने इसे कैसे कहा कि सर ये ओरिजिनल सिरोही है? सर जैसे बताया जाता है कि सिरोही में एक स्पॉट भी मतलब वाइट नहीं आता जी। और इस बकरी में कहीं भी कोई स्पॉट वाइट नहीं है, एकदम बारीक इसकी स्किन है, फेस है वो एकदम रोमन फेस है, सींग है वो एकदम चिपके हुए सींग है जी। फर्स्ट टाइमर बकरी है ये। अदंत इसने बच्चे दिए थे। अदंत बच्चे दिए? हाँ, अदंत बकरी ने बच्चे दिए थे। इसके 2 मेल थे। हाँ। एक मेल मैंने इसका सेल कर दिया 40,000 रुपीज़ में 4 मंथ का। जी जी। और एक इसका मेल है वो अभी यहाँ पे है। जी, वो भी अपन देखेंगे। तो सर जैसे आपने कहा कि अदंत इसने बच्चे दिए, तो ये तो बहुत कम उम्र में क्रॉस हुई। जी सर, ये तो 6 मंथ में क्रॉस हो गई थी।
तो इसका नुकसान तो होता है ना सर कम उम्र में, परंतु बकरी से मुझे तो कोई ऐसा अंतर नहीं दिख रहा है सर कि वो कमजोर अगर आप है। इनको डाइट अच्छी दोगे, जी। अच्छी अगर इनको जैसे शुरुआत में हम जब बच्चे होते हैं और अच्छे से उनको पालते हैं तो उसमें अच्छे से उनको दूध पिलाया जाए, जैसे माँ को भरपूर दूध मिल रहा है तो बच्चियाँ अच्छी ग्रोथ कर लेती हैं जी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं जी है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। अभी मैं आपको एक बकरी दिखाता हूँ, उसने भी अदंत बच्चा दिया है, उसके नीचे एक मेल है। जी। ये बकरी आप देखिए, ये जो है ये भी अदंत है। अभी दांत कर ली सर इसने? अभी देखिए सर इसने एक दांत निकाला है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोई बात नहीं, कोई बात ये नहीं, देखिए कोई बात नहीं। इसके नीचे एक मेल है। अच्छा, और इसका बॉडी वेट कितना होगा सर? सर इसका बॉडी वेट तो 50 kg के आसपास आसपास है, 50 जी। kg आसपास। और ये भी अदंत अभी दोस्तों देख सकते हैं कि इसने सर ये क्या दूध के टाइम में जब ये बच्चे दूध पी रहे होते हैं ना तो ये थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं। और अभी थोड़ा सा अभी हमारे खेत में थोड़ा काम चल रहा है तो वो केयर वगैरह अभी थोड़ी सी प्रॉपरली नहीं हो पा रही। तो ये बकरी सिरोही में ओरिजिनल सिरोही पैटर्न ये सिरोही पैटर्न की एक ये बकरी आप देखिए दोस्तों, सर दिखा रहे हैं ये वाला कलर और ये वाला पैटर्न। ये वाली बकरी देख लीजिए, क्योंकि हम ऐसी बकरियों की तलाश पे थे। आपको बताएं कि जो ओरिजिनल ब्लड लाइन वाली बकरियां होती हैं ना, हम उनकी तलाश पर थे और उनसे काफ़ी कुछ जो हमारे दर्शक हैं उनको फ़ायदा होने वाला है कि अगर आप गांव तक पहुंचते हैं, आप ढाणियों तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि मेरा प्रयास है, ऐसे किसानों तक पहुंचते हैं तो आपको अच्छी नस्ल की बकरियां ज़रूर देखने मिलेंगी और वही आपको फ़ायदे देंगी। सर इस बकरी के बारे में आप बताइए। सर ये अभी 5 मंथ की बकरी है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है बकरी पालन में, कि अक्सर क्योंकि आप तो एक शिक्षक वर्ग से हैं, तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा है? चुनौतियाँ तो सर काफ़ी आती हैं। एक तो पहले परिवार से ही स्टार्ट हो जाता है कि भाई आप एजुकेटेड हो, आप किस लाइन में जा रहे हैं। जी। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम काम शुरू कर रहे हैं तो पहले ब्रीड कौन सी सेलेक्ट करें। ब्रीड का सिलेक्शन भी नहीं आता। हम चले जाते हैं लेने के लिए और ले आते हैं, बताते हमें सिरोही बताया जाता है और दी जाती है मिक्स ब्रीड। अच्छा। जो कहीं भी सक्सेस नहीं है। हम मंडियों से ख़रीद लाते हैं या फिर वहाँ के ट्रेडर्स लोगों से ख़रीद लाते हैं तो हमें वो ओरिजिनल क्वालिटी नहीं देते बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपने, है ना, चुनौतियों का सामना किया। और मुझे ये बताइए कि लगभग इतनी बकरियों से आपको कितना खर्च बैठ जाता होगा पालन में? हम अगर एक बकरी की बात करते हैं, सारी बकरियां आपकी हैवी हैं और मैच्योर बकरियां ज़्यादा हैं इसमें, तो एक बकरी के पालने में आपको दिन भर का कितना खर्च आ जाता है? देखिए सर बड़ी मैच्योर बकरी है उसमें तो दिन का 25 से 30 रुपए तक खर्चा आ जाता है क्योंकि इनकी डाइट मेंटेन करनी पड़ती है तो इन पे खर्चा तो आएगा ही। और छोटे बच्चे हैं जैसे 3-4 महीने तक तो सर इनका जीरो खर्चा है, कोई खर्चा नहीं है। माँ के दूध पे पलते हैं, 4 महीने तक तो बच्चे माँ के दूध पे ही पलते हैं। अच्छा, तो फिर लगभग आपने 20-25 रुपए जो बताए हैं जी, वो इन सारी चीज़ों के ऊपर है? दाना हो गया, हाँ दाना पानी लूंग जो भी है वो सारा आप 25 रुपए लास्ट है। तो एक बकरी से आप कितना कमा लेते हैं? लगभग कितनी कमाई की जा सकती है? जैसे एक बकरी है, देखिए सर वो तो अब जैसे एक बकरी है इसने एक बच्चा दिया है और एक बकरी है वो 2 बच्चे देती है। तो सर देखो हम ईयरली अगर जोड़ें तो एक बकरी है वो सालाना के मतलब 50-60 हज़ार रुपये छूट देती है आराम से। 50। हाँ अगर 2 बकरे दिए हैं तो सर 6 महीने 7 महीने के बकरे 30-30 हज़ार रुपये में आराम से बिक जाते हैं। आपके यहाँ पर 30,000 रुपये पे आराम से बिक जाते हैं? हाँ बिक जाते हैं सर। ब्रीडर सर छोड़ते ही नहीं है। और ख़रीदार कहाँ से आते हैं सर? यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अपनी बकरियों के लिए ब्रीडिंग के लिए बच्चे ले जाते हैं। अच्छा, जो लोकल फार्मर्स हैं वो नस्ल सुधार के लिए या जैसे कोई 4 बकरियां रखता है तो उसके लिए वो ब्रीडर के सिलेक्शन के लिए वो यहाँ से ब्रीडर ले जाते हैं। चलिए हम सर का लास्टली एक ब्रीडर देखना चाहेंगे, फिर आपको और दूसरी
वीडियोस में सर के पालन के बारे में और बताएंगे। सर, इस ब्रीडर की खास बात बताइए कि ये कितने महीने का होगा और अभी आप इससे ब्रीडिंग ले रहे हैं कि नहीं? नहीं सर, अभी मैं इससे ब्रीडिंग नहीं ले रहा हूँ जी। अभी ये 8 मंथ का ही हुआ है जी जी, अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखिए अदंत बच्चा है। अदंत है, ये बिल्कुल अदंत है। 8 मंथ का हुआ है। और क्या हाइट होगी अभी? क्या हाइट अभी इसकी हाइट है सर 38 होगी जी सर। क्या बॉडी वेट पे होगा सर ये? सर ये बॉडी वेट है इसका 65 kg। 65 जी सर। और ब्रीडर के ऊपर अपना सवाल है, तो एक अच्छे ब्रीडर की खास बात क्या होती, थोड़ा सा हमें संक्षिप्त में बताइए। सर एक तो अच्छा मतलब हाइट अच्छी होनी चाहिए, लेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, एक उसकी ब्लड लाइन देखी जाती है, ब्लड लाइन कि भाई उसका बाप कौन सा ब्रीडर रहा है, उसकी माँ कैसी थी, उसकी मिल्क कैपेसिटी कैसी थी जी। उसका बच्चा देने का मतलब एक ये भी देखा जाता है कि भाई इसकी माँ 2 बच्चे दे रही है या 3 बच्चे दे रही है। तो ब्रीडर का सिलेक्शन हम ऐसे करते हैं जैसे एक बकरी के 2 बकरे हैं, वो तो उन्हीं में से हम चुनाव करते हैं कि भाई 2 बच्चे वाली, फिर उसके आगे उत्पादन भी 2 बच्चे ही आएंगे। तो दोस्तों आपने देखा सुभाष जी के बकरियों को देखा और किस तरीके से अपने यहाँ पर पालन कर रहे हैं, इसके बारे में जाना। सर से हम और जुड़े रहेंगे और जो सिरोही बकरियाँ इन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से पालन किया हुआ है, हम इनकी कमाई के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।